नारदा केस में टीएमसी लीड ब्रांड पर एक्शन से गुस्से में ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंची, कहा मुझे भी गिरफ्तार करो। टीएमसी एमपी और वकील कल्याण बनर्जी ने मरकज पर तशवीशनाक इल्जाम लगाए, जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का लगाया इल्जाम। बंगाल के नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई की कार्रवाई, ममता सरकार के 2 वजीर फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी गिरफ्तार। टीएमसी एमएलए मदन मित्रा और साबिक बीजेपी लीडर सोवन चैटर्जी भी गिरफ्तार, चारों के खिलाफ सीबीआई आज दाखिल करेगी चार्जशीट। श्रीनगर में हिफाजती दस्तों की दहशतगर्दों से इनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज का ज्वाइंट ऑपरेशन। तौकते बेहद तशवीशनाक चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ, गुजरात साहिल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। गुजरात साहिल की जानिब बढ़ा तौकते, सीमा सरहदी इलाके से लोगों को निकालने का काम जारी। तौकते तूफान के अटैक से निपटने के लिए गुजरात के अमरेली में पुख्ता तैयारी, एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती के साथ इंतजामिया अलर्ट। चक्रवाती तूफान ताउते के लिए केरल, कर्नाटक और गोवा में भारी तबाही, तूफान से अब तक 6 लोगों की मौत, महाराष्ट्र और गुजरात में हाई अलर्ट जारी। कर्नाटक में मंगलुरु की नेत्रवती नदी पर भी तौकते तूफान का दिखा असर, नदी का आबी सतह बढ़ने से आसपास के इलाकों में सैलाब जैसे हालात। बाढ़ के चलते मंगलुरु की नेत्रवती नदी पर बना अधूरा पुल और बांध बहा, तामीर में इस्तेमाल होने वाला सामान भी सैलाब में बहा। केरल की सरहद से सटे समंदर में दिखी तौकते की ताकत, तिरुवनंतपुरम के वलियाथुरा गांव में कई घर हुए जमींदोज, समंदर में उठ रही हैं वसी लहरें। कर्नाटक के साहिल इलाकों से आई खौफनाक तस्वीर, कारवार के पास समंदर से उठ रही ऊंची ऊंची लहरें, कर्नाटक और गोवा के कई इलाकों पर मंडराया खतरा। डीआरडीओ की एंटी कोरोना दवा 2DG लॉन्च, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर सेहत हर्षवर्धन ने 2DG लॉन्च की। डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ मिलकर बनाई है 2DG दवा, आज से ही मरीजों को मिलने लगेगी कोरोना की दवा। कोरोना वबा के बीच एक्सपर्ट्स का दावा, दिसंबर तक मुल्क में आएगी थर्ड हर्ड इम्यूनिटी, 70% आबादी में एंटीबॉडी भी बन जाएगी। कोविशील्ड की दूसरी डोज पर सरकार का फैसला, कोविशील्ड की दूसरी डोज 84 दिन बाद लगेगी, 84 दिन के बाद ही ऑनलाइन बुकिंग होगी। दिल्ली में फिर गहराया कोविड वैक्सीन का बोरान, 45+ वालों के लिए सिर्फ 1 दिन की बची है कोवैक्सीन। आज और कल गुजरात में नहीं होगी टीकाकारी, चक्रवाती तूफान तौकते के चलते लिया गया फैसला, 2 दिन बाद शुरू होगा वैक्सीनेशन। मुंबई में आज भी नहीं होगा वैक्सीनेशन, चक्रवाती तूफान की वजह से लिया गया फैसला। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 34,389 नए केस आए सामने, 974 मरीजों की हुई मौत। कोरोना से जंग के लिए आया एक और हथियार, आज से मरीजों को मिलेगी डीआरडीओ की एंटी कोविड दवाई। वैक्सीन पर पोस्टर तनाजे पर सियासत गरमाई, आम आदमी पार्टी ने पोस्टर दिखाकर कहा दम है तो करो गिरफ्तार। पोस्टर तनाजे में कूदे राहुल गांधी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मुझे भी गिरफ्तार करो। पीएम मोदी की तनकीद करने वाले पोस्टर मामले में अब तक 25 गिरफ्तार। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का मुलजिम नवनीत कालरा गिरफ्तार, कालरा को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ने के बाद डीएमआरसी ने कहा अगले नोटिस तक सस्पेंड रहेगी मेट्रो सर्विस। दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने से मिली राहत, पिछले 24 घंटे में 6,456 नए मरीज आए सामने, 262 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना की इन्फेक्शन शरह गिरकर हुई 10.4%, एक दिन में 9,706 मरीज हुए सेहतयाब। रेमडेसिविर के बाद राजधानी दिल्ली में अब ब्लैक फंगस की भी दवा नहीं मिल रही। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए डॉक्टर लिख रहे हैं लाइपोसोमल इन्फोटेरेसिन बी।
दिल्ली में फिर वैक्सीन की किल्लत, 45 प्लस वालों के लिए सिर्फ एक दिन के लिए बाकी कोवैक्सीन का स्टॉक। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस सख्त, बैरिकेडिंग लगाकर सिर्फ जरूरी खिदमात से जुड़े लोगों को ही आमद-ओ-रफ्त की इजाजत। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, पोस्ट कोविड मरीजों को मिलेगा मुफ्त इलाज, मुल्क की पहली रियासत बना यूपी। मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाली पहली रियासत बना यूपी, औसतन 2.5 लाख जांच रोजाना। कोरोना बुरान में भी बेजाब्तगी से बाज नहीं आ रहे अस्पताल, ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल पर लगा लापरवाही का इल्जाम। सीएम योगी ने कहा सेकेंड वेव का इन्फेक्शन काफी तेज, 25 अप्रैल से लेकर 15 मई तक एक पीक आने की इत्तला थी। सीएम योगी ने कहा गौतम बुद्ध नगर जिला दिल्ली से सटा हुआ है, इसलिए जो इलाज के लिए दिल्ली से आएगा उसका इलाज किया जाएगा। खवातीन और बच्चों के लिए यूपी के हर अस्पताल में एक डेडिकेटेड सेंटर बनाने का हुक्म, कोरोना की अगली वेव में बच्चों पर सबसे ज्यादा असर होने का अंदेशा। सीएम योगी ने कहा ब्लैक फंगस पर अभी तक कंट्रोल है, पूरी रियासत में इसके 1% मरीज हैं, ब्लैक फंगस पर हर जिले में एक अलग टीम बनाई गई। यूपी में कोरोना से मौत पर आखिरी रसूमात करने के लिए मिलेगी मदद, अपर चीफ सेक्रेटरी पंचायती राज का आखिरी रसूमात के लिए ग्राम प्रधान को फौरन 5,000 रुपए फराहम करने का हुक्म। कोरोना को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, नेगेटिव रिपोर्ट आने पर भी मरीजों का होगा मुफ्त इलाज। लखनऊ के सरसवा गांव में कोरोना से अब तक 15 लोगों के मरने की खबर, तिब्बी सहूलियात से बेहाल गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी नहीं है। यूपी में औरैया के कादलपुर गांव में गई कोरोना वैक्सीन टीम पर हमला, खवातीन ने लाठी डंडे लेकर सबक सिखाने की बात की। उत्तराखंड में एक हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है कोरोना कर्फ्यू, सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिए इशारे, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार की सभी तैयारियां मुकम्मल। कोरोना से हो रही मौत के आदाद-ओ-शुमार को छिपाने की कोशिश, उत्तराखंड में हरिद्वार के कोविड हेल्थ सेंटर में 24 अप्रैल से 12 मई के बीच कंट्रोल रूम को नहीं दी गई 65 मौतों की जानकारी। बिहार में लॉकडाउन 2 का आगाज, शहरों में सुबह 6 से 10 बजे तक और देही इलाकों में सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक दुकान खोलने के हुक्म। बिहार में मुसलसल 5वें दिन कोरोना के आदाद-ओ-शुमार में गिरावट, लेकिन मौत के आदाद-ओ-शुमार में इजाफा, 24 घंटे के अंदर रियासत में 6,894 नए मामले आए सामने। बिहार में पटना महकमा सेहत के पास खत्म हुई वैक्सीन, पटना से सटे मोकामा में नहीं हो सका वैक्सीनेशन। कैमूर में वैक्सीनेशन मुहिम पर अंधविश्वास हावी, कोरोना को भगवान का अवतार और वैक्सीन को जानलेवा मान रहे हैं लोग। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की नई पाबंदियां नाफिज, 27 मई तक बसों का ऑपरेशन पूरी तरह से बंद, बगैर ई पास के निकलने वालों पर होगी एफआईआर। रांची में पुलिस की सख्ती का दिख रहा असर, राजधानी की सड़कों पर पसरा सन्नाटा, बगैर ई पास लोगों की सफर पर है पाबंदी। झारखंड में जाब्तों की सख्ती बढ़ाए जाने पर सियासत, बीजेपी बोली नई बंदिशों से आम लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, कांग्रेस बोली सख्ती से ही आदाद-ओ-शुमार में कमी देखने को मिल गई। झारखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,321 नए मामले आए सामने, 48 मरीजों की गई जान। झारखंड में कोरोना की वजह से रिहा किए जाएंगे कैदी, इन्फेक्शन से बचाव के लिए जमानत और पेरोल पर छोड़े जाएंगे कैदी। बिहार के नालंदा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर, कोरोना से मौत के बाद परिवार वाले कूड़ा ढोने वाले ठेले से लाश लेकर पहुंचे शमशान। ठेले से लाश ले जाने के लिए वार्ड काउंसलर सुशील कुमार पर 16,500 रुपए वसूलने का इल्जाम, जलालपुर सेवा काउंसिल के अरकान ने सीएम और डीएम को खत लिखकर की जांच की मांग। बिहार के गोपालगंज में डांसर ने हाथों में तमंचा लेकर किया डांस, लॉकडाउन के चलते शादी में डीजे और ऑर्केस्ट्रा पर लगे रोक, सिर्फ 20 लोग ही हो सकते हैं शामिल। ग्वालियर में 30 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला।
गोवा में कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन को देखते हुए शिवराज सरकार अलर्ट। शाहजहांपुर के गांव में लोगों को बेदार करने के लिए डोर टू डोर हो रहा सर्वे। देही इलाकों में बेकाबू इन्फेक्शन पर बोले वजीर इंद्र सिंह परमार। कहा शराब माफिया की वजह से ही फैल रहा है इन्फेक्शन। बैतूल में शादी की जिद पर अड़ी लॉकडाउन से तंग महबूबा। घर वालों के शादी से इनकार करने पर डायल 100 को किया फोन। पुलिस ने थाने में कराई महबूब और महबूबा की शादी। राजस्थान में मुसलसल घटने लगे कोरोना इन्फेक्टेड मरीजों के आदादुशुमार। एक दिन में रियासत में 10,290 नए पॉजिटिव केस आए सामने। कोरोना की चपेट में आने लगे बच्चे। कोटा के जेके लोन अस्पताल में बढ़ी मासूमों के इन्फेक्टेड होने की तादाद। पीएम मोदी ने सीएम गहलोत से की बात। कोरोना इंतजामात को लेकर पीएम ने लिया फीडबैक। आरएलपी सदर हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान। कोरोना फैलाने के लिए मरकज और रियासती हुकूमत को भी बताया जिम्मेदार। कोरोना के बढ़ते मामलात के चलते पंजाब में 31 मई तक बढ़ी पाबंदियां। कोरोना से आजाद पिंड अभियान शुरू करने का भी ऐलान। पंजाब में 18 से 44 साल की उम्र के लिए वैक्सीन की कमी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चीफ सेक्रेटरी को दिए स्पुतनिक वी की खरीद के इम्कानात तलाश करने के अहकाम। आज खुले बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। 11 क्विंटल फूलों से सजा केदारनाथ धाम। 18 मई को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। कोरोना के चलते सिर्फ 50 लोग ही रहेंगे मौजूद। राजस्थान में कोटा के सिमलिया टोल पर हंगामा। बूंदी एमपी के नाम से टोल नहीं चुका रहा था कोटा का रहने वाला नौजवान। हिसार में किसानों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर शाहबाद में कौमी शाहराह को किसानों ने किया जाम। यूपी के मुरादाबाद में मकामी लोगों ने पुलिस की टीम पर की फायरिंग और पत्थरबाजी। जुए के अड्डे की इत्तला मिलने पर पुलिस छापेमारी करने गई। यूपी के शाहजहांपुर में नौजवान की खुलेआम गुंडई। साबिक ब्लॉक सदर के बेटे उमेद ने प्रधान का इंतखाब हारने के बाद तमंचे से गांव वालों को धमकी। नासिक में रफ्तार का कहर। कार और 2 बाइकों की भिड़ंत में एक बच्चा समेत 4 लोगों की मौत। इंदौर में एक दवा के गोदाम में लगी खौफनाक आग। वाकई की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सीएम हेमंत सोरेन रांची के बरियातू रोड वाकई चेशियार होम पहुंचे। दिव्यांग बच्चों और बुजुर्गों से की मुलाकात। दुमका में नाबालिग का सनसनीखेज कत्ल से पहले जिनसी इस्तेसाल का अंदेशा। पुलिस सभी पॉइंट्स पर कर रही है मामले की जांच। बाड़मेर में नौजवान की मौत के बाद हंगामा। कसूरवारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिवार वाले। नागौर में जमीन तनाजे को लेकर 2 फरीक में भिड़ंत। एक दूसरे पर हमले में 2 नौजवान हुए जख्मी। जयगराव में 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल के मामले में सामने आया 4 मुलजिमीन का नाम। गैंगस्टर जयपाल के साथ 3 दीगर गैंगस्टरों ने दिया था वारदात को अंजाम। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल की कोविड वार्ड में कोरोना मरीज की मौत के बाद तीमारदारों ने जमकर बवाल काटा। अस्पताल ने मरीज की मौत के बाद उसकी लाश को पैक कर तीमारदारों के हवाले कर दिया। कूलिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां इस साल फिर कोरोना वायरस की वजह से हुई मुतासिर। अप्रैल में फरोख्त 71% रहा कमजोर। सरमायाकारों के लिए खुशखबरी। अलग अलग सेक्टर्स की 3 कंपनियां लाएंगी आईपीओ। इसमें ऑनलाइन ऑटो प्लेटफॉर्म, कार ट्रेड, पेना सीमेंट और देवयानी इंटरनेशनल शामिल। तौकते तूफान को लेकर इंडिगो और विस्तारा ने ग्राहकों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। कहा कई शहरों में बंद रहेंगे सर्विसेज। भारतीय स्टेट बैंक अगले 3 महीने एनपीए खातों को बेचेगा। बैंक ने कहा इन खातों में 235 करोड़ रुपए का बकाया। कोविड-19 वबा के चलते भारतीय होटल इंडस्ट्री को करीब 1.5 लाख करोड़ का नुकसान। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से की मदद की अपील।
न्यूजीलैंड सीरीज से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका, तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर हुए बाहर, कोहनी की चोट से हैं परेशान। इटालियन ओपन में राफेल नडाल ने 10वीं बार जीता खिताब, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को दी शिकस्त। क्रिकेट करियर पर सचिन तेंदुलकर ने कहा, करियर में एक हिस्सा डिप्रेशन में गुजारा, लेकिन बाद में समझ आया कि मैच से पहले टेंशन खेल की तैयारी का एक अहम हिस्सा था। ताउते तूफान को लेकर लोगों में खौफ, अमिताभ बच्चन ने सलामती के लिए मांगी दुआ, कहा सभी महफूज रहे। बाहुबली फेम अनुष्का शेट्टी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अनुष्का ने काफी वेट गेन किया है। सिद्धार्थ शुक्ला और सोनिया राठी की ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज। सिद्धार्थ शुक्ला की एक्टिंग देख फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूएस और अमीर ममालिक को दी सलाह, कहा मुश्किल वक्त में भारत और दूसरे तरक्की पजीर ममालिक की मदद करें। नेपाल में मुसलसल कोरोना के मामलात में इजाफा, नेपाल के अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की भारी कमी। ब्रिटेन के बाद इटली, फ्रांस और ग्रीस भी अनलॉक के रास्ते पर, अगले हफ्ते तक ज्यादातर पाबंदियां हटा दी जाएंगी। शख्स गुस्से में चले थे टीवी तोड़ने, जैसे ऊपर से टीवी को नीचे फेंका, वो इस एंगल में गिरी कि उसे खरोच भी नहीं। डॉगी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मालकिन हैंड स्टैंड करे, जैसे ही वो हैंड स्टैंड के लिए पोज करती है, डॉगी आकर उसे गिरा देता है। कलाकार ने बना दी बर्फ की गाड़ी, बर्फ की एक सिल्ली की इस तरह से कटिंग की कि वो पूरी तरह से गाड़ी में बदल गई, जिसकी सबने तारीफ। जब भी ट्रेन में ट्रैवल करें तो जरा संभल कर। ये शख्स ट्रेन के गेट पर ही खड़े खड़े सो गया और दरवाजे के बीच में उसका सर आ गया।